अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत अली और आई होप गाइस डूइंग वेल। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो यार आप लोग सोच रहे होंगे राहत भाई किधर गायब हो गए, इतने दिनों से व्लॉग नहीं आया। खैर 10 दिन के बाद व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। जब मैंने अपना लास्ट व्लॉग अपलोड किया था ना, मैं डेली रूटीन के साथ अपलोड कर रहा था। उसके बाद मैंने ये सोचा था, मेरे जहन में आया कि अब मैं 10 दिन का ब्रेक चाहिए मुझे, मतलब एक बंदे को पता लग जाता है ना। तो फिर मैंने 10 दिन का ब्रेक लिया और आज 10 दिन के बाद ये व्लॉग अपलोड हो रहा है। लास्ट मैंने किया था वो जहाज़ वाला किया था, जो चुबुर्जी चौक पे हम गए थे, जहाज़ का व्लॉग मैंने अपलोड किया था और उसके बाद मैं गायब हो गया। ये जो आप स्कूटी देख रहे हो ना, ये आजकल हमारे यहाँ पे बहुत ट्रेंड में है। मतलब हर छोटे छोटे बच्चे लेके घूम रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक का दौर आ गया। ये इलेक्ट्रिक है, इसमें अंदर बैटरी लगी हुई है। एक बंदा लेके आए, दो दोस्त अपने साथ बिठाए और पूरे शहर में पूरे मोहल्ले में घुमाए। ये अब बहुत ज़्यादा हो गई है, इसका ट्रेंड आ गया है। खैर मैं कहाँ बिजी था, मैं बिजी था, कुछ पैसे मेरे पास आए थे तो मैंने कहा अपना स्टूडियो सेटअप कर लें। पहले मैं गया शीशे वाले के पास, कुछ शीशे लगवाने थे। उसके बाद मैं गया चेयर्स वाली दुकान पे, वहाँ से मैंने लेनी थी अपनी एक गेमिंग चेयर और लेनी थी, और एक टेबल बाय करना था जो कि मैं सेटअप लूंगा वो उस सेटअप पे रख सकूँ। उसके बाद मैं गया भाई चेयर्स वाली शॉप पे। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चेयर्स देखी, कुछ मेरी आउट ऑफ रेंज हो रही थी, कुछ मेरी रेंज के अंदर आ रही थी, और कुछ अब मैं कंफ्यूज हो रहा था कि ये लूँ या ये लूँ, कौन सी लूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में शीशे वाले आ गए, तकरीबन सारे काम हो गए, यही रहता था। और जब वो लगा रहे थे ना, ऊपर वाला जो जाफरी है, कलमा लिखा हुआ है ना जाफरी में, वो लगा रहे थे तो ये वाला शीशा टूट के गिर गया था। तो अभी ये शीशा लगना था, तो उन्होंने कहा कि दोनों सेम लगवाओ, इसको भी हटवाओ। तो हमने कहा ठीक है, इसको भी हटवा देते हैं, दोनों सेम लगा दो। अब वो आ रहे हैं, उनका वेट हो रहा है। भाई जब तक आपने कोई काम करवाना हो ना, अगर आप उस बंदे के सर पे नहीं खड़े ना, तो आपका काम कभी भी नहीं होगा। मेरा ये काम 3 दिन के बाद हुआ था। 3 दिन के बाद उनको याद आया कि भाई राहत भाई के भी शीशे लगाने हैं। 3 दिन पहले मैं उन्हें कह के आया था, फिर 3 दिन के बाद दोबारा गया, फिर एडवांस पेमेंट की और फिर उनको कॉल्स पे कॉल्स की। उसके बाद भाई वो लोग आए, और आने के बाद जब ये लग गया तो कुछ ऐसा लुक आ रहा था, दोनों तरफ की जाफरी के पीछे शीशा भी चेंज हो गया। ये शीशा टूटा कैसे था भाई, ऊपर जब वो जाफरी लगा रहे थे ना कलमे वाली, तो वो जब उसको हथौड़ी से ठोकना पड़ता है, ऊपर लकड़ी के क्लिप लगते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन से नीचे वाला शीशा जो था ना वो गिर के टूट गया। अच्छा भाई ये काम तो हमारा खैर खैरियत से हो गया था। इसके बाद भाई मैं गया गाँव। मैं गाँव क्यों गया था भाई, देखें अभी जो फुट्टी का सीजन एंड हो गया है और अब हमें लगानी है नई ग्रोप। साल में लगती हैं 2 ग्रोप्स, एक 6 महीने चलती है, दूसरी भी 6 महीने चलती है। 6 महीने के अंदर 2 महीने बिजी तरीन महीने होते हैं। एक पहला महीना जब क्रॉप लगाई जाती है, और एक 4 महीने रेस्ट होता है जिम्मेदार को। उसके बाद छठा महीना जब वो क्रॉप निकालने का टाइम होता है। एक लगाने के टाइम मसरूफ होता है, एक निकालने के टाइम मसरूफ होता है। तो अभी कपास एंड हो गई है, तो हमने लगाने थे प्याज। तो प्याज का जो बीज है ना वो बहुत सेंसिटिव होता है। एक छोटे से बच्चे को जैसे पालना पड़ता है ना, ऐसे ही उस प्याज के बीज को पालना पड़ता है। दानिश भाई वालों ने प्याज का बीज लगाया था, तो मैं गया दानिश भाई वालों के पास। मैंने कहा देख के आऊँ कि इनका कैसा ग्रो हो रहा है, फिर मैं जाता हूँ अपने गाँव। दानिश भाई का गाँव आता है रास्ते में, तो मैं रुका उनके पास, वहाँ पे बैठा। अब हल्की हल्की लाइट सी भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता किया था। वो जो शीशे लगे थे वो रात को लगे थे, ये नेक्स्ट डे की बात है। उस दिन गाँव जाने की 2 वजूहत थी। एक तो भाई मुझे बीज देखना था कि वो ग्रो कैसा हो रहा है, लगा कैसा है, जमा कैसा है। दूसरा जिस बाइक में मैं जा रहा हूँ, ये मैं बाइक गांव से लाया था किसी की। एक दिन मैं बैक स्टोरी आपको बताता हूँ। एक दिन मैं गांव गया था किसी के साथ। अब उसने वापसी आना था बहुत देर से, मुझे हो रही थी देर, मैंने घर जाना था। मैंने वहां से किसी की बाइक ली और मैं अपने घर चला गया। अब ये वही बाइक है जो मुझे गाँव छोड़ने जानी थी, और मैं इसको गाँव छोड़ के आना था। उसके बाद मैं वहाँ पहुंचा और फिर लाइट सी भूख लग रही थी। दानिश भाई ने बनवाया मीठा, और मीठा बड़े कमाल का था। मीठा खाने के बाद हम सीधा पहुंचे जमीन पे बीज देखने के लिए। प्याज का बीज जो इन दिनों में चल रहा है वो बहुत महंगा है, इसलिए इसको कोई सेफ जगह भी लगाना पड़ता है। एक सेंसिटिव तो ये वैसे ही होता है, तो घर के सामने ये लगाया हुआ था, और ये आधे एकड़ से थोड़ी सी कम जगह थी जहाँ पे ये बीज तैयार किया हुआ था। तो दानिश भाई ने बताया कि इतना अच्छा ये ग्रो नहीं हुआ है, इसकी पता नहीं क्या वजूहत थी, या कुछ दिनों में ये सही हो जाए। और ये मैंने जैसे कि बताया, ये बहुत सेंसिटिव होता है, इसको बहुत एहतियात से उगाना पड़ता है। और लगाने के बाद बस इसको दिन रात, मतलब सुबह शाम इसको बस पानी देना है और कुछ नहीं करना। कुछ दिन के बाद ये निकलेगा, और दानिश भाई ने बताया कि ऊपर से ये मुड़ा हुआ है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। काफी लोगों ने बीज लगाए हैं, वो बीज खत्म हो जाते हैं या सही से ग्रो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके सारी जो पैसे होते हैं, सारी इन्वेस्टमेंट होती है, वो ज़ाया हो जाती है। जैसा कि मुझे भी शौक हुआ था कि मैं भी इस साल प्याज लगाऊं, तो मेरा एक दोस्त था, उसने कहा था कि मैं आपको सीड लेके देता हूँ। मैंने कहा यार बहुत सेंसिटिव होता है, मुझसे नहीं संभाला जाएगा। उसने कहा एक बंदा है वो आपको लगा के देगा, बस आपको लेबर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, चिल सीने डन हो गया, लगाते हैं। उसके बाद भाई बारिशें हो गई, जिसकी वजह से ये बहुत डिले हो गया, और अच्छा हुआ बारिशों के दौरान हमने वो बीज नहीं लगाया था। उसके बाद भाई इतना डिले हो गया, 1.5 महीना लेट हो गए हम, बहुत ज़्यादा लेट हो गए। तो अभी तक वो नहीं लगाया था, अभी कल परसों 1-2 दिन में वो लगेगा, अभी भी नहीं लगा। और उसके बाद पी हमने वहाँ पे चाय चाय वगैरह पी, थोड़ी बातें बातें की। उसके बाद मैं चला गया, वहाँ से निकला अपने गाँव की तरफ निकल गया। गाँव में छोड़ी मैंने अपनी बाइक, उसके बाद गया जमीनों पे, फुट्टी देखी, अब बिल्कुल एंड हो गई है, बस अब इसकी कटाई स्टार्ट करनी है ताकि हम यहाँ पे एक नई फसल लगा सकें। उसके बाद जब ये कट जाएगी, उसके बाद यहाँ पे चलेगा ट्रैक्टर, और उसके बाद गोबल चलेगी, फिर ये बिल्कुल सही हो जाएगी। बारिश के बाद भैया जो वाटर है ना, वाटर में इतने ज्यादा मेंढक आ गए हैं, बहुत ज्यादा। जिधर भी जाओ उधर भी मेंढक ही मेंढक घूम रहे हैं। यहाँ पे मैं लव्स वाटर पानी के लिए यूज नहीं कर
कर रहा हूँ, ये जो पानी जाने के लिए जो लाइन होती है ना, तो इसको सिंधी में वाटर कहते हैं। उसके बाद भाई ज़मीनों पे राउंड वगैरह हमारा जगह सेलेक्ट की कि यहाँ पे हम बीज लगाएंगे। उसके बाद मैं गया बाड़े पे क्योंकि मुझे पीनी थी चाय, और इलियास भाई वहाँ पे भैंसों को नहला रहे थे। भैंसों को नहलाया, उसके बाद वो जो सारी भैंसें थी वो शिफ्ट की मच्छरदानी के अंदर, क्योंकि शाम के टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं। और जो आपके मवेशी होते हैं, माल होता है, इसको आपको दिन मतलब सूरज उतरने से पहले पहले आपको सेफ जगह पे पहुँचाना होता है। तो फिर उन सबको अंदर किया, फिर चाय वगैरह पी, और उसके बाद मैं वापसी के लिए निकल गया। सो फाइनली यही था आज का व्लॉग। होप आपको पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।